तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के तिमाही नतीजे आ गए हैं और आज हम इन्हीं नंबर्स की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इन नतीजों के पीछे की पूरी कहानी क्या है। क्या सब कुछ उतना ही अच्छा है जितना दिख रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, नतीजों में गोता लगाने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर आईईएक्स करता क्या है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बिजली का स्टॉक मार्केट। जी हाँ, जैसे शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री होती है, ठीक वैसे ही आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पर बिजली बनाने वाली कंपनियां और बड़े-बड़े कारखाने रियल टाइम में बिजली खरीदते और बेचते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं, मतलब वो आंकड़े जो पहली नजर में बताते हैं कि कंपनी का प्रदर्शन इस तिमाही में कैसा रहा। कंपनी का रेवेन्यू यानी उसकी कुल कमाई पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 14% बढ़ी है। ये एक बहुत ही सॉलिड नंबर है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के कारोबार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और हाँ, सिर्फ कमाई ही नहीं बढ़ी, बल्कि कंपनी का मुनाफा, नेट प्रॉफिट, वो भी 11% ऊपर गया है। ये निवेशकों के लिए हमेशा एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि उस पर अच्छा पैसा भी बना रही है। अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आई कहाँ से? तो इसका जवाब है वॉल्यूम। आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने वाली बिजली की मात्रा यानी वॉल्यूम में लगभग 12% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सीधी सी बात है, उनके प्लेटफॉर्म पर पहले से कहीं ज्यादा बिजली की खरीद बिक्री हो रही है। अच्छा, अब इन परसेंटेजेस के पीछे के असली नंबर्स को देखते हैं। रेवेन्यू 160.5 करोड़ से बढ़कर 183.1 करोड़ हो गया और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107.3 करोड़ से बढ़कर 119.1 करोड़ पे पहुंच गया। और बिजली का जो वॉल्यूम है वो 34.1 बिलियन यूनिट्स रहा। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन शानदार नतीजों के ऊपर एक और अच्छी खबर, कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर ₹1.5 का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। देखिए, जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और मैनेजमेंट को भविष्य को लेकर भरोसा है। तो ऊपर से तो सारे नंबर हरे दिख रहे हैं, है ना? ग्रोथ अच्छी है, मुनाफा बढ़ रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए जरा और गहराई में उतरकर देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे क्या चल रहा है। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई अगर सब इतना ही अच्छा है, तो नतीजों के बाद मार्केट में वो जश्न वाला माहौल क्यों नहीं था? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो निवेशकों को थोड़ी परेशान कर रही है? इसका जवाब छिपा है कि आईईएक्स अपना पैसा कमाता कहाँ से है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 76% आता है ट्रांजैक्शन फीस से। मतलब बिजली की हर खरीद बिक्री पर जो चार्ज लगता है, वही कंपनी की कमाई का मेन सोर्स है। और यहीं पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। अगर आप पिछली 3 तिमाहियों को देखें, तो कुल कमाई में जो कोर बिजनेस यानी ट्रांजैक्शन फीस का हिस्सा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 79% से 78% और अब 76%। वहीं अन्य आय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये एक पोटेंशियल रेड फ्लैग है। एनालिस्ट्स इसे बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के मेन बिजनेस पर कंपटीशन की वजह से या किसी और कारण से प्रेशर बढ़ रहा है और इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे के मार्जिन पर पड़ सकता है। और इसी छोटी सी चिंता ने मार्केट के रिएक्शन को शेप दिया। चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स, जिन्हें अक्सर द स्ट्रीट कहा जाता है, उन्होंने नतीजों को किस नज़र से देखा। नतीजों के दिन जो हेडलाइंस आईं, वो बिल्कुल 2 अलग-अलग कहानियां सुना रही थीं। एक तरफ तो मुनाफे और ग्रोथ की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ घटते मार्जिन्स और गिरते शेयर प्राइस की चिंता भी जताई जा रही थी। हाँ, यह हेडलाइन मार्केट की नब्ज को बिल्कुल सही पकड़ती है। मार्जिन पर दबाव, मतलब भले ही कंपनी का धंधा बढ़ रहा हो, लेकिन हर 100 रुपए पर जो मुनाफा बचता है, वो शायद कम हो रहा है, और यही बाजार की सबसे बड़ी चिंता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? आईईएक्स इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा? खैर, कंपनी ने अपना फ्यूचर प्लान काफी क्लियर कर दिया है।
कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए 4 बड़े पिलर्स पर दाव लगाया है। पहला, देश में बिजली की बढ़ती मांग, दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता दायरा, तीसरा, सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज और चौथा और शायद सबसे अहम, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में फैलाना। और इसी डाइवर्सिफिकेशन प्लान का सबसे चौंकाने वाला और महत्वाकांक्षी हिस्सा क्या है? एक कोल एक्सचेंज। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये साफ है कि IEX अब सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज नहीं रहना चाहता। वो गैस मार्केट में पहले से है, कार्बन क्रेडिट्स में भी काम कर रहा है और अब तो कोयले के बाजार में भी उतरने की पूरी तैयारी कर रहा है, ताकि कमाई के नए जरिए बनाए जा सकें। तो चलिए इन सबको समेटते हैं। IEX की पूरी कहानी को अगर समझना हो तो इसे 2 नजरियों से देखना होगा, एक पॉजिटिव और एक थोड़ा कॉशियस। एक तरफ हैं बुल्स, यानी वो लोग जो पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं कि कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, ग्रोथ मजबूत है, डिविडेंड अच्छा देती है और नए बिजनेस में भी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ है बेयर्स, जो थोड़ी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि मार्जिन पर प्रेशर है, कोर बिजनेस का हिस्सा घट रहा है और नए वेंचर्स को सफल बनाना हमेशा एक रिस्क होता है। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो आने वाले समय में IEX का भविष्य तय करेगा। क्या कोयला और गैस जैसे नए बाजारों में ये बड़ी छलांग कंपनी के मेन बिजनेस पर बढ़ रहे दबाव की भरपाई कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन हर निवेशक की नज़र इसी पर टिकी रहेगी।